अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आप देख रहे हैं साइलेंट जर्नी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है इफ्तिखार हुसैन। सो हमारा जो है, जैसा कि हमारा कोर्स चल रहा है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चल रहा है। मैंने बहुत से दोस्तों को ग्रुप में पूछा भी है कि समझ भी आ रही है या नहीं, तो लोगों ने कहा है, भाइयों ने कहा है कि हमें बहुत अच्छी समझ आ रही है। आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आपने ज़रूर बताना है कि हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ताकि हम जो है उसको सेट कर लें। जो हम में खामियां हैं उसको टाइम टाइम पे ही सेट कर लें, ठीक है। आपने जो भी समझ ना आए आपने ग्रुप में बता देना है, नीचे कमेंट्स कर देना है, ताकि जब बंदा नेक्स्ट लेक्चर देता है तो उसमें जो है वो चीज़ जो है बंदा ठीक कर लेता है और दोबारा ओवरव्यू उसका करवा देता है। हमारा जो थर्ड लेक्चर था उसमें कवर पेज हमने किया था, जो सबसे आउटर पेज होता है, ठीक है, जिस पे मुसन्नफ़ का नाम होता है, उसके बाद उसकी शाया की, जब वो बुक शाया की जाती है उसकी डेट होती है, ठीक है। और बहुत कुछ होता है, जब खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस ईयर में बनी है, वो होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक पेज, जिसको हम कहते हैं सिंपल पेज, अगर हमने इंसर्ट करना है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक पेज है, और अगर हमें एक और पेज चाहिए तो हम ब्लैंक पेज पे जाएंगे। हमें एक ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली और साफ़ पेज। अच्छा, उसके बाद होता है पेज ब्रेक। अगर हमें एक पेज दो दफ़ा चाहिए, हमने पेज को कट करना है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम पेज ब्रेक पे जाएंगे। हम जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहाँ पे पेज ब्रेक करेंगे तो वो पेज जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद हमने टेबल पढ़ा था, टेबल हमने बड़ा ब्रीफली पढ़ा था, ठीक है। टेबल की एक असाइनमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो बनाना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है, टेबल टूल की मदद से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है टेबल हमारा हमने बहुत ब्रीफली पढ़ा था, बहुत अच्छी तरह पढ़ा था, और बड़ी अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था कि टेबल लेने के तीन तरीके हैं। एक आप यहाँ से ले सकते हैं, दूसरा आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रोज़ लिखें, यहाँ पे कॉलम्स की तादाद लिखें और ओके करेंगे तो टेबल आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद हमने तीसरा तरीका ये पढ़ा था कि आप एक पेंसिल की मदद से जो है वो टेबल को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर कॉलम बना सकते हैं इस पेंसिल की मदद से। जैसा कि हम स्कूलों में एक पेंसिल यूज़ होती है, तो उसी तरह ये पेंसिल होती है, उसके यूज़ से जो है हम एक टेबल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ समझ आ गई थी। आज हमारा जो लेक्चर है वो है पिक्चर के ऊपर, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, एक प्रैक्टिस के तौर पर हम यहाँ एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ये जो पेंसिल बार बार आ रही है, अगर ये आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल टेबल पे जाना है और ड्रा टेबल पे इस तरह क्लिक कर देना है, तो वो जो पेंसिल का निशान पहले आया हुआ था वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। हम इसको कर देते हैं जी ख़त्म। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है जी पिक्चर के मुतल्लिक़। पिक्चर को समझने के लिए हम एक छोटी सी इधर जो है वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट के लिए एक फार्मूला है जो कि सबको पहले ही ऑलरेडी जो है पता है। सबसे पहले इक्वल लगाना है, उसके बाद RAND लगाना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट लगानी है और इंटर कर देना है, तो आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा एज आ प्रैक्टिस के लिए, ठीक हो गया। थोड़ा सा हम पेज को जूम कर लेते हैं क्योंकि ये इतना क्लियरली जो है वो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी आपको सारा होम पेज मैंने टेक्स्ट इफ़ेक्ट पे समझाया था कि इस टेक्स्ट को चेंज कैसे करना है, फ़ंट कैसे देना है, बोल्ड कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, ये जो ब्लैक वर्ड्स हैं इनको कैसे कलर करना है, इनको हाईलाइट कैसे करना है, अगर आपके पास कोई लाइन इधर पड़ी है तो उसको सेंटर में लेकर कैसे आना है, उसके बाद बॉर्डर्स कैसे देने हैं। यानी आपको A to Z बताया था। अगर आपने इसमें से कोई वर्ड जो है वो फाइंड करना है, उसको ढूंढना
लिखना है तो वो कैसे करना है, और उसके बाद उसी वर्ड को अगर आपने किसी वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, उसका मुतबादल लफ्ज़ लेकर आना है, तो वो आपने कैसे लेकर आना है, सब कुछ समझा दिया था। इंसर्ट में आपने इसमें कोई राइटिंग का कोई मतलब कि कोई इफ़ेक्ट नहीं अप्लाई होना, क्योंकि सारा होम आपने टेक्स्ट को जितना भी एडिट करना है वो आप होम टैब से ही करेंगे। इंसर्ट टैब में हम कवर पेज ले सकते हैं, एक और पेज ले सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं, टेबल ले सकते हैं। और आज हमारा जो लेक्चर है वो है पिक्चर के मतलब। सो आप देखें ये हमारा जो कर्सर है ये आफ्टर लुक है, ठीक है, लुक के बाद है, जो वर्ड लुक है उसके बाद है। सो यहाँ पे हमें एक दरमियान में एक पिक्चर चाहिए, तो हम पिक्चर पे अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। इधर से हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारी पिक्चर आ गई, ठीक हो गया। अब हम जो है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। अब आप जैसे ही पिक्चर लेंगे, कर्सर के साथ पिक्चर को मूव करवाएंगे तो ये पिक्चर कभी भी मूव नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही आप मूव करवाएंगे ये ना लेफ़्ट की तरफ मूव होगी, ना राइट की तरफ मूव होगी, ना कहीं भी मूव नहीं होगी, ठीक हो गया जी। तो इसको मूव करवाने के लिए सबसे पहले आपने पिक्चर पे इस तरह क्लिक करना है और यहाँ पे पोजीशन आएगा, ठीक है। पोजीशन पे क्लिक करके ये वाला ये है अब लीनियर पे, ठीक है। तो ये लीनियर से हटा के आप यहाँ पे किसी पे भी कर देंगे तो ये जो है पिक्चर जो है वो मूवेबल होना स्टार्ट हो जाएगी, मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया जी। अब ये देखें जी, हमने वहाँ पे क्लिक किया है तो आप हमारी पिक्चर जो है कहीं पे भी रख सकते हैं। सो आपको इतना समझ आ गया होगा कि पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद वो मूव नहीं करेगी। सो उसको मूव करवाने के लिए सबसे पहले हमें लीनियर पोजीशन से हटाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पोजीशन आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये देखें जी, जैसे ही हमने पिक्चर इंसर्ट की है, ये जो फार्मर टैब है ये पिक्चर टूल है, ठीक है। ये जो फार्मर टैब है ये एक एक्स्ट्रा ओपन हुआ है। सबसे पहले ये थे, ये 7 टूल्स थे, और उसके बाद जो है जैसे ही हमने पिक्चर इंसर्ट की है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा टूल ओपन हो गया है जिसको कहते हैं फार्मर, ठीक है। ये फार्मेट का जो है ये जस्ट पिक्चर के मुतल्लिक है। एक पिक्चर को हमने कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एडिट करना है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई करने हैं, तो ये सिर्फ जो है ये पिक्चर के मुतल्लिक है। और जैसे ही हम फॉर्मेट पे आएंगे तो सबसे पहले है इसका रिमूव बैकग्राउंड, ठीक हो गया जी। जैसे ही हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने हमारा जितना उससे होता है, ठीक है, उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। लेकिन ये ठीक नहीं होता। रिमूव बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये हमारा जो है इस पिक का जो बैकग्राउंड वो रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड रिमूवर होता है ना, ये असल में कलर डिटेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड ब्लू है, सिर्फ एक बैकग्राउंड है, कोई और कलर नहीं है, तो ये बहुत क्लियरली जो है आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है रिमूव बैकग्राउंड की आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप पिक को मुख्तलिफ इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जैसी भी आपको पिक रखनी है, ठीक है। जिस तरह की आपको अच्छी लगे पिक, उस तरह की आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं जी। सो हमने नन किया जी, हमें हमारा ओरिजिनल कलर ही चाहिए। यहाँ पे आप पिक्चर को मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह की किस तरह की आपको पिक्चर चाहिए, आप जो है उस तरह का इफ़ेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी, ये पिक्चर आपने बहुत से लोगों की देखी होगी। मेरे ख्याल में एक दौर में इमरान खान की चलती रही है, जो दीवारों में लोग लगाया करते थे। एक उनके पास पेज सा होता था, उसके ऊपर वो जो है स्प्रे टाइप कलर करते थे और इस तरह की उसकी पास पिक होती थी। लेकिन आप कोई भी यहाँ से अप्लाई करते हैं, ये इफ़ेक्ट होता है पिक्चर का। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएशन जो है कलर जो है उसको आप दे सकते हैं, ठीक है, पिक्चर को। सो हमें नहीं चाहिए, हम अपने नॉर्मल पे ही रहते हैं। उसके बाद ये है आर्टिस्ट। उसके बाद मतलब आपकी पिक्चर जो है वो ऐसे हो जाएगी जैसे कोई मतलब आर्टिस्ट ने तैयार की हुई है, ठीक है। कोई भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। इतनी आपको समझ आ गई होगी। सिंपल फंडा है इसका, कोई मतलब इतना कोई
बंदा डीपली समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। रीसेट पिक्चर पे अगर आप जाएंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, ठीक है। जो उसके बाद ऊपर सेटिंग्स हुई हुई हैं पहले वो सारी रीसेट हो जाएंगी। चेंज पिक्चर पे जाएंगे तो यहाँ पिक्चर पे आएंगे, पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी, वो आपकी पिक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। करके देख लेते हैं, हमें ये चाहिए, हमने इंसर्ट किया तो हमारी पिक्चर वो चली गई है और हमारी पिक्चर जो है ये आ गई है, ठीक हो गया। कंप्रेस पिक्चर जो है, हमारी पिक्चर जो है वो थोड़ी सी उसमें कंप्रेसेशन आ जाएगी, वो ये इतना टूल ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं है, सो इसको इतनी ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर को टूल दे सकते हैं, ठीक है, उसको फ्रेम दे सकते हैं, आपको किस तरह की पिक्चर चाहिए ये आपको समझ आ रही होगी। सो हमें डन चाहिए, हम कुछ भी नहीं अप्लाई करते, ये बहुत से हैं, आप यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर को आपने कोई भी बॉर्डर देना है, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमें ये बॉर्डर चाहिए पिक्चर का, सो हम बॉर्डर पे आएंगे, पिक्चर को बॉर्डर आप देखेंगे तो आ गया है मेरे ख्याल से, लेकिन हम जो है वो इतना नज़र नहीं आ रहा। सो हम जो है उसकी थोड़ी सी विथ जो है वो बढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने दिया है, जैसे ही हम उसकी जो मोटाई है वो बढ़ाएंगे तो ये देखें, अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि वाकई ही बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। पिक्चर पे जैसे ही आप पिक्चर के अलावा की कहीं राइटिंग के आउटवर्ड इनवर्ड या बॉटम में कहीं भी, मतलब राइटिंग के दरमियान आप कर्सर लेके आएंगे तो आपका जो फार्मेट का ऑप्शन है वो चला जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है कि पता नहीं हमारी सेटिंग्स ही कहाँ चली गई हैं। सो आपने जस्ट पिक पे क्लिक करना है और आपका फार्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। सो आपने पिक की जितनी भी एडिटिंग करनी है फार्मेट पे जाके करनी है। पिक्चर इफ़ेक्ट है जी, अगर आपको प्रीसेट्स कोई लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं जी। बहुत प्यारे प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, ये देखें, हमने ये अप्लाई किया तो ये प्रीसेट्स लग गया है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हम कंट्रोल जी कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको पिक्चर का शैडो चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से कोई भी शैडो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं पिक्चर का। ये देखें जी, ये पीछे जो है थोड़ा थोड़ा सा ये पिक्चर का शैडो आ गया है। उसके बाद है जी रिफ्लेक्शन, अगर आपको पिक्चर के नीचे एक और पिक्चर रिफ्लेक्टेड होती हुई नज़र आए फॉर एग्ज़ाम्पल, सो आप यहाँ से कोई भी रिफ्लेक्शन ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पिक्चर को रिफ्लेक्टेबल बना सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी फार्मेट पे दोबारा आते हैं, पिक्चर इफ़ेक्ट पे आते हैं। ये ग्लो है जी, ये भी वही चीज़ है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस हैं, सॉफ्ट एजेस का मतलब ये होता है कि आपको जो एज हैं वो थोड़े से जो कॉर्नर हैं आपकी पिक के वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। सो हम यहाँ से जितने ज़्यादा आपको 50 पॉइंट सॉफ्ट चाहिए, जितने आपको चाहिए आप कर सकते हैं। हम 10 करके देखते हैं, ये देखें हमारी जो पिक्चर है उसके जो एजेस हैं, जो कॉर्नर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। सो हमें नहीं चाहिए, हम कंट्रोल जी करते हैं, हमारी पिक्चर दोबारा वैसे ही आ जाएगी। फॉर्मेट पे आते हैं जी, ये सब आपने देख लेने हैं जी, ये आपने मुश्किल नहीं है, ये आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। बेवल ऑप्शन पे आके कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है इसमें ये देखें आप, मतलब आपने हमारी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी 3D फॉर्मेट हो गई, ये कॉर्नर देखें, ठीक हो गया, थोड़ी सी 3D फॉर्मेट में तब्दील हो गई है। उसके बाद जी 3D रोटेशन है, आपने पिक को फॉर एग्जांपल हम थोड़ी सी पिक को इधर रखते हैं ताकि हमें नज़र आए कि हमें जो तब्दीली हमारी पिक्चर में हो रही है वो कैसी है। हम पिक्चर इफ़ेक्ट में आते हैं, 3D रोटेशन में आते हैं। अब ये देखें हमारी जो पिक्चर है वो रोटेट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप कहीं पे भी रख सकते हैं अपनी पिक्चर को, ये बहुत से इफ़ेक्ट प्यारे हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अट्रैक्शनेबल बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टेबल बनाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से जब आपने पिक रखनी है तो यहाँ से ये सारे अप्लाई करके देखने हैं, जो आपको अच्छा लगे आपने वही अप्लाई करना है, ठीक है। ये बहुत से प्यारे पड़े हैं, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। पिक्चर इफ़ेक्ट हो गया, पिक्चर लेआउट आ गया जी। पिक्चर लेआउट भी सिंपल है, आपने पिक्चर को जैसा कि पिक्चर के नीचे कोई टेक्स्ट लिखना है, अपना नाम लिखना है, तो लेआउट में आएंगे, अपना टेक्स्ट नेम लिख देंगे, ठीक हो गया। ये सिंपल है, आपने सारे अप्लाई करके देख लेने हैं तो सो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद पिक्चर पोजीशन आपको समझा दिया है, ये सिंपल पिक्चर की पोजीशन चेंज करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। देन जो है उसके बाद है जी रैप टेक्स्ट, आप ये बस छोड़ें, आप इसको ना करें, ये इसका इस्तेमाल नहीं है। सो आगे है जी ब्रिंग फारवर्ड एंड ब्रिंग
सेंड बैकवर्ड। ठीक हो गया। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ये है, इसको समझने के लिए हमें एक और पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे आते हैं। सो हम यहाँ से जो है कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, और इसके जो है साइज़ के बराबर जो है इसके ऊपर रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये जो पिक है ये देखें, अब मैं भी परेशान हो गया था, मुझे पता नहीं मैंने क्या पिक्चर मूव क्यों नहीं हो रही। सबसे पहले आपने पोजीशन पे जाना है और इसको पोजीशन से हटाना है, ठीक है, लीनियर पोजीशन से। जैसे ही आप जो है लीनियर पोजीशन से हटाएंगे, सो ये पिक्चर जो है ये मूव होना जो है वो शुरू हो जाएगी। ये इसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। आपको मेन चीज़ समझाना जो है वो ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड समझाना है। उसके बाद जो है सबसे पहले हम समझते हैं जी ब्रिंग फारवर्ड। हमारी जो पीछे पिक्चर है हम चाहते हैं कि ये जो है फ्रंट पे आ जाए, तो हम ब्रिंग फारवर्ड करेंगे। ये देखें जो हमारी सेकंड पिक्चर है वो पीछे की तरफ चली गई है, और जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है वो ऊपर आ गई है, फ्रंट पे आ गई है। अगर हम इसको सेंड बैकवर्ड करना चाहते हैं तो हम जो है इसको सेंड बैकवर्ड करेंगे, तो ये हमारी जो सेकंड पिक्चर है वो ऊपर आ गई है, और ये जो है ये नीचे चली गई है जो फर्स्ट पिक्चर है। ठीक है, ब्रिंग फारवर्ड की भी आपको समझ आ गई है, और उसके बाद जो है आपको ब्रिंग सेंड बैकवर्ड की भी समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद है जी सिलेक्शन पैन। अगर आपको कोई भी पिक्चर चाहिए, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन पैन में आपके पास ये दो पिक्चर हैं, आप कहते हैं कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब कोई भी लैपटॉप खोले तो उसमें जो पिक्चर्स ऐड हुई हैं वो किसी को पता ना चले कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं इसमें कोई पिक्चर हैं, तो आप सिलेक्शन पैन पे आके यहाँ पे इसको हाइड कर देंगे। ये दोनों आपकी पिक्चर हाइड हो जाएंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये जो है कोई भी आपको उसका जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिल्कुल सिंपल और साफ़ नज़र आएगा। वो कहेगा ये तो चवल सा डॉक्यूमेंट्स इसने बनाया हुआ है। सो आप यहाँ पे सिलेक्शन पैन पे आके जब आप इसको अनहाइड करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो शो हो जाएंगी। ठीक हो गया। दोबारा आते हैं जी फॉर्मेट पे। हमारा माशाल्लाह पिक्चर का जो टैब है वो कंप्लीट हो गया है। रोटेट अगर आपने करवाना है पिक्चर को तो वो आप कोई भी मतलब रोटेट करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये इतना यूज़ नहीं होता, आप रहने दीजिएगा इसको इतनी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सब समझ आएगा जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे जाएंगे, तो ये आपको एम चवल सा काम लगना है। आपने कहना है कि यार क्या बात है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो ठीक है ये आपको इतना मज़े का लगना ही नहीं है। आपने कहना है यार वाकई मतलब वो ना अगर समझते तो इसकी समझ तो नहीं आनी थी, लेकिन मज़ा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रॉप है जी। अगर आपको पिक को क्रॉप करना है ये आप कर लीजिएगा। आप इतने तो माशाल्लाह समझदार हैं कि आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। उसके बाद है जी आपको पिक्चर की कितनी हाइट चाहिए यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, और कितनी उसकी विड्थ चाहिए, उसकी चौड़ाई चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। तो वो आप सिंपल यहाँ से भी लंबाई और चौड़ाई कर सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। ठीक हो गया। और यहाँ से आप इसकी चौड़ाई कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी नीचे से लंबाई कर सकते हैं। सो वहाँ से भी कर सकते हैं। और उसके बाद जी हमारा इसके साथ ही है, ये देखें रोटेट के ऊपर ग्रुप का ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टाइम नहीं है तो हम चाहते हैं कि हम जितनी भी पिक्चर्स हैं उसकी एडिटिंग जो है वो इकट्ठी कर लें। ठीक है। सो हमारी ये ऊपर वाली पिक्चर जो है ये सिलेक्ट है, थोड़ी सी इसको नीचे कर लेते हैं जी। ये देखें अब ये सिलेक्ट है, तो शिफ्ट के साथ दूसरी पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लेना है। अब ये दोनों सिलेक्ट हो गई हैं। अब ये देखें ये ग्रुप जो है ये इसका ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा नुमाया हो गया है, वो हाईलाइट हो गया है। वो कहता है कि अब मैं काम करूँगा, ग्रुप कर देंगे इनको, तो ये दोनों ग्रुप हो जाएंगी। अब जैसे ही इस पर काम करेंगे, रोटेट करवाएंगे, तो ये दोनों रोटेट होंगी जी। उसके बाद इसके ऊपर कोई अगर इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो भी इकट्ठा ही अप्लाई होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करके देखते हैं जी। ये देखें सो आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। पिक्चर टैब की इंसर्ट में जो है पिक्चर टैब उसकी समझ आ गई होगी। सो हमारा MS वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह समझिए कि कंप्लीट हो चुका है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सारा कंप्लीट हो जाना है जी। उसके बाद पेज लेआउट है जी, वो एक लेक्चर में हमने पेज लेआउट और रेफरेंस पढ़ने हैं 2 टैब। ठीक है। उसके बाद मेलिंग रिव्यू और व्यू ये एक ही लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लेने हैं। लो जी हमारा
हमारे 3 लेक्चर्स बाकी हैं MS वर्ड पे, ठीक हो गया। चलो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। सो 10 लेक्चर्स में हमारा MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा और MS एक्सेल जो है वो इंशाल्लाह हम 4 से 5 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। 15 दिन हो गए हमारे, 15 लेक्चर हो गए। MS पावर पॉइंट तो इतना आसान है, MS वर्ड का मुतबादल ही है, सिर्फ उसमें 2 टूल्स एक्स्ट्रा हैं, एक एनिमेशन का है, वो आपको बहुत मज़ा देगा, वो भी 2 दिन में हो जाना है। सो इंशाल्लाह 25 से 30 दिन में जो है हमारा ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और माशाल्लाह मज़े की बात यह है कि जब आपका ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा तो आप बेरोज़गार नहीं रह सकते। अगर आप किसी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो माशाल्लाह आपके पास ऑफिस का कोर्स होगा, आप उसको जाएँ, अपना डेमो दें और उस ऑफिस में काम करें, ठीक है। 20 से 25 मेरे ख्याल में अगर किसी एक मशहूर शहर का नाम लिया जाए, जैसा कि लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, तो ऑफिस में जो ऑफिस में काम करने वाले होते हैं उनकी माशाल्लाह 50,000 जो है वो सैलरी होती है, 50,000। सो ये माशाल्लाह बहुत एक हैंडसम अमाउंट है। सो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। एक मंथ में आप ऑफिस का कंप्लीट कोर्स सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आप एक बेरोज़गारी के जो सफ़र है उससे आपकी जान छूट जाएगी। और साथ साथ हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करेंगे और जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है फिर तो मज़ा ही आ जाना है। फिर तो हमने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करना है ना, एक ऑफ़िस में काम करना है। और इंशाल्लाह आपको समझाएंगे कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनर का काम करना कैसे है, नाइट टाइम जो है फ्रीलांसिंग करनी है और वो कैसे करनी है, वो सब कुछ आपको टाइम पे समझाया जाएगा जब आपका टाइम आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल जो है ये थोड़ा सा ऊपर नहीं जा रहा। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए हम आपके लिए कर रहे हैं, अगर हमारा चैनल ऊपर जाता है तो इंशाल्लाह आप भाइयों का फ़ायदा होगा, ठीक है, आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि कल को मैंने आपको ये ज़रूर प्रेफर करना है कि जब आपने ये समझ लेना है, कंप्लीट कोर्स कर लेना है, तो फिर यूट्यूब चैनल आपने बनाना है, ठीक है। कंटेंट देना मेरा होगा, काम होगा, और आपका चैनल जो है उसकी ग्रोथ करवाना सब कुछ मेरा काम होगा, ठीक है। सो आप हमारे साथ मिलकर काम करें, आपको मज़ा आएगा। अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें, कहें यार सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को वॉच करें। वॉच करने से आपको फ़ायदा भी होगा कि आप कोर्स भी सीख जाएंगे और हमें भी फ़ायदा होगा, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। माशाल्लाह आप बहुत समझदार हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।